आज बात करते हैं एक मशहूर हिंदी हॉरर कहानी की, 28 केएम लूप। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एक रोड ट्रिप दोस्तों के साथ अचानक एक ऐसे दुस्वप्न में बदल जाती है जिसका कोई अंत नहीं। तो चलिए समझते हैं कि ये कहानी कैसे हमारे डर के साथ खेलती है। तो क्या हो अगर एक बिल्कुल नॉर्मल सी रोड ट्रिप एक ऐसे भयानक लूप में फंस जाए जहां से निकलने का कोई रास्ता ही ना मिले। बस यही एक सवाल है जो इस कहानी का दिल है, और यही सवाल हमें सीधा इसके गहरे अंधेरे रहस्य में खींचकर ले जाता है। तो कहानी शुरू होती है 4 दोस्तों से, साहिल, चिराग, अरुण और समय। ये चारों मनाली के लिए निकले हैं, पर ये कोई नॉर्मल वेकेशन नहीं है। असल में इस सफर का एक बहुत ही खास मकसद है, और वो मकसद है अपने दोस्त समय को उसके गहरे दुख से बाहर निकालना। इस ट्रिप का असली मकसद था समय को उसके गम से उभारना। दरअसल कुछ महीने पहले ही एक एक्सीडेंट में समय ने अपने छोटे भाई को खो दिया था, और जाहिर है इस हादसे ने उसे अंदर तक तोड़कर रख दिया था। वो एकदम गुमसुम रहने लगा था, चुपचाप। तो उसके दोस्त बस यही चाहते थे कि किसी भी तरह उनका पुराना हंसता खेलता समय वापस आ जाए। तो वो लोग मनाली पहुंच जाते हैं और सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन तभी उनके होटल का रिसेप्शनिस्ट उन्हें एक अजीब सी एक चेतावनी देता है, और बस यहीं से कहानी में डर का पहला बीज बोया जाता है। उनका प्लान था रोहतांग पास जाने का, और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही डरावना मोड़ लेती है। अब देखिए, मजे की बात यह है कि रोहतांग शब्द का मतलब ही होता है मौत की घाटी या लाशों का ढेर। जैसे उस जगह का नाम ही पहले से एक चेतावनी दे रहा हो। तो रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें साफ साफ लेकिन बहुत अजीब सी वार्निंग दी। उसने कहा, सर कोशिश करिएगा कि शाम 6 बजे से पहले रोहतांग से लौट आएं। और वजह ये बताइए कि वहां के लोग मानते हैं कि रात में कोई मायावी साया घूमता है। अब जाहिर सी बात है, लड़कों ने इसे बस एक लोकल कहानी समझकर हंसी में उड़ा दिया, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। तो चलिए अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां से असली अलौकिक घटनाएं शुरू होती हैं, रोहतांग पास से वापसी का सफर। और यहीं पर हकीकत और वहम के बीच की लकीर धुंधली पड़ने लगती है। टाइम था रात के करीब 9:15 का। कोहरा इतना घना था कि कार की हेडलाइट्स भी मुश्किल से ही रास्ता दिखा पा रही थीं, और तभी उन्हें सड़क के किनारे एक पुराना सा पत्थर दिखा। उस पर लिखा था मनाली 28 किलोमीटर। उन्हें उस वक्त बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये ही मील का पत्थर जल्द ही उनके सबसे बड़े खौफ का सिंबल बनने वाला है। और बस यहीं से कहानी साइकोलॉजिकल हॉरर में उतर जाती है। सोचिए, एक ही जगह एक ही टाइम पर चारों दोस्तों को बिल्कुल अलग अलग चीजें दिखीं। साहिल जो कहानी सुना रहा है उसे एक धोती वाला आदमी दिखा, चिराग को एक छोटी बच्ची जिसके हाथ में खिलौना था, अरुण जो ड्राइव कर रहा था उसे एक काला घोड़ा दिखा जो उन्हें घूर रहा था, और समय को कुछ नहीं दिखा, पर उसे लगा जैसे कोई मदद मांग रहा है। तो सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्यों? क्या वो साया सबके मन के डर के हिसाब से अपना रूप बदल रहा था? ये टाइमलाइन देखिए, इससे समझ आएगा कि वो कैसे एक लूप में फंस गए थे। लगभग 20 मिनट ड्राइव करने के बाद उन्हें फिर से वही पत्थर दिखा, मनाली 28 किलोमीटर्स। और फिर करीब 1 घंटे बाद रात के 11 बजे तीसरी बार वही पत्थर। वो लगातार आगे तो बढ़ रहे थे, पर असल में कहीं नहीं पहुंच रहे थे। और फिर डर अपनी हदें पार कर गया। कोहरे में से एक परछाई निकली और उनकी कार के साथ साथ चलने लगी। वो कोई 15 साल का लड़का था, कपड़े मिट्टी से सने हुए, चेहरे पर चोट के निशान। पर सबसे ज्यादा खौफनाक बात पता है क्या थी? गाड़ी 40 की स्पीड पर थी, और वो लड़का उस स्पीड पर दौड़ नहीं रहा था, वो बस चल रहा था आराम से। अब इस खौफनाक माहौल के बीच समय का रिएक्शन बहुत ही अजीब था। एक तरफ जहां बाकी दोस्त डर से कांप रहे थे, वहीं समय एकदम शांत था। उसने कहा, शायद इससे मदद चाहिए, और उसने उस लड़के के लिए कार की खिड़की नीचे कर दी। इतना ही नहीं, जब वो लड़का पीछे छूट गया तो समय ने मुस्कुराकर उसे बाय भी किया। ये क्या था? क्या समय को डर नहीं लग रहा था, या फिर वो साये को पहचान रहा था? खैर, जैसे तैसे करके वो लोग होटल वापस तो पहुंच गए, ये सोचकर कि चलो बुरा सपना खत्म हुआ, अब सब ठीक है। पर उन्हें क्या पता था कि कहानी का असली सबसे डरावना क्लाइमैक्स तो उस रात होटल के कमरे में ही होने वाला था। रात के 3:30 बज रहे थे, और साहिल की नींद एक बहुत ही धीमी सी गाने की आवाज से खुलती है। सोचिए, कमरे में एकदम सन्नाटा है,
और उस सन्नाटे में कोई लोरी गा रहा है। और उसने जो देखा वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। समय जाग रहा था और वो सीधे आईने में अपने अक्स को घूर रहा था और एक छोटे बच्चे की तरह खुद के लिए ही लोरी गा रहा था। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। पर असली खौफ तो आईने के अंदर था, क्योंकि बाहर तो समय का चेहरा बिल्कुल नॉर्मल था, पर शीशे में जो उसका अक्स दिख रहा था, उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं। उसकी गर्दन पर ऐसे निशान थे जैसे कोई उसका गला घोट रहा हो, और उसके होठों पर एक बहुत ही अजीब अननेचुरल सी मुस्कान थी। जैसे ही बाकी दोस्त डर के मारे कमरे से भागने को हुए, समय ने एक बच्चे की बहुत ही मासूम सी आवाज में उनसे पूछा, अगर मैं रात को तुम्हारी खिड़की पर दस्तक दूं तो तुम खिड़की खोलकर मेरी मदद करोगे ना? और बस ये कहते ही वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। अब तक ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि समय पर किसी बुरी शक्ति का कब्जा है, और दोस्तों ने फौरन मदद के लिए एक लोकल पंडित से कांटेक्ट किया। पंडित जी ने वही बताया जिसका उन्हें डर था, कि समय पर किसी बुरी आत्मा का साया है, और उस आत्मा ने समय के मरे हुए भाई का रूप ले लिया था ताकि वो उसकी कमजोरी का फायदा उठा सके। तो उस आत्मा को निकालने के लिए एक अनुष्ठान किया गया जिसमें 3 स्टेप्स थे। पहला नजर उतारना, फिर झाड़ फूक करना और आखिर में एक पूजा। इस पूरे अनुष्ठान का जो अंत था वो काफी भयानक था। पूजा खत्म होते ही समय को जोर जोर से उल्टियां होने लगी और उसके मुंह से एक अजीब सा काला गाढ़ा लिक्विड निकला। ये एक तरह से इस बात का सबूत था कि वो बुरी शक्ति आखिरकार उसका शरीर छोड़कर जा चुकी थी। आज समय बिल्कुल ठीक है, अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहा है, लेकिन कहानी सुनाने वाला साहिल कहता है कि उसे आज भी कभी कभी रातों को वही लोरी सपनों में सुनाई देती है। और यहीं पर कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या वो साया सच में चला गया था, या फिर वो आज भी सपनों के रास्ते वापस लौट कर आता है।